हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम बात करेंगे गूगल वॉलेट की, जो कि इस फ्राइडे पाकिस्तानी मार्केट्स में लॉन्च हुआ है। गूगल वॉलेट है क्या, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स पाकिस्तान में इनेबल्ड हैं, कौन कौन से फीचर्स जो हैं अभी इनेबल नहीं हुए हैं, कौन कौन से बैंक इसमें अभी इस वक्त इंटीग्रेटेड हैं और किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम जानेंगे इस बेसिक वीडियो में। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं और लिंक्डइन की इस पोस्ट पे देखते हैं बाय फरहान कुरैशी, हु इज मैनेजिंग ऑपरेशन बाय गूगल ऑन बिहाफ ऑफ गूगल एंड मलेशिया, पाकिस्तान एंड अदर फ्रंटियर मार्केट्स। तो ये पहले जो है ये बेसिक इनका है कि हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान में गूगल वॉलेट लॉन्च हुआ है। अब दूसरे जो इनका पैराग्राफ है उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, हियर व्हाट यू कैन डू विद गूगल वॉलेट इन पाकिस्तान। सो सबसे पहला है टैप एंड पे मैजिक, मतलब आप टैप करके पेमेंट कर सकते हो। ये आपका बेसिकली डिजिटल वॉलेट के तौर पे काम करेगा। और दूसरी चीज़ ये सिक्योर है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो आप इस वक्त गूगल वॉलेट में पाकिस्तान में होते हुए कर सकते हो। इससे जो है तीसरा पैराग्राफ आपका ये है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त कौन कौन से बैंक जिस हैं जो कि एनेबल्ड हैं इन गूगल वॉलेट। बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक अल-फलाह है, फैसल बैंक नूर है, एचबीएल है, जैज़ कैश है, मीज़ान बैंक और यूबीएल है। और कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं पाकिस्तान में जहां आप गूगल वॉलेट यूटिलाइज कर सकते हो, वो है बुकमी, सस्ता टिकट और नाहिद। चलें जी, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब गूगल वॉलेट आप इंस्टॉल कैसे करोगे? गूगल वॉलेट चूंकि एक एंड्रॉयड बेस्ड जो है वो आपकी सर्विस है, तो आप प्ले स्टोर में जाओगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है वहाँ पे गूगल वॉलेट लिखेंगे और गूगल वॉलेट को जो है आप इंस्टॉल कर लेंगे। वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड, अगर आपके पास ये वाले बैंक्स की जो है वो सर्विसेज आप अवेल कर रहे हैं, तो आप जो है वो जाके उसका कार्ड इंटीग्रेट कर लेंगे अपने गूगल वॉलेट में। तो जो है वो बेसिकली आपके पास जैसे ही आप गूगल के सपोर्ट में जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज या बैंक्स अवेलेबल हैं, तो गूगल आपको ये तमाम बैंक जो है वो दिखा रहा होता है। बैंक अल-फलाह है, फैसल बैंक है, हबीब बैंक लिमिटेड है, जैज़ कैश है, मीज़ान है, बैंक ऑफ पंजाब है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है। उनके ये सपोर्टेड कार्ड हैं, कुछ वीज़ा भी कर रहे हैं, कुछ डेबिट कार्ड भी कुछ वीज़ा भी कर रहे हैं, कुछ मास्टर कार्ड्स भी कर रहे हैं, कुछ सिंपली जो है वो डेबिट कार्ड्स कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स दोनों की सर्विसेज जो है वो गूगल वॉलेट के साथ इंटीग्रेट करवा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज गूगल वॉलेट में मौजूद हैं और कौन कौन सी सर्विसेज अभी आप पाकिस्तान में एनेबल्ड हैं और आप किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाती है डिजिटल पेमेंट्स और टैप टू पे। डिजिटल पेमेंट और टैप टू पे में आपको ज़रूरी है कि आपका फ़ोन NFC इनेबल्ड होना चाहिए। अब ये NFC टेक्नोलॉजी क्या है, आप लोग जब भी पेमेंट कराने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वो मर्चेंट लेके POS टर्मिनल पे जो है वो टैप करता है, और जैसे ही वो उसको पर टैप करता है ट्रांजैक्शन जो है वो अगर एक सर्टेन अमाउंट तक है तो कंप्लीट हो जाती है, अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है तो वो आपसे पिन कोड मांगता है। तो वो आपका जो कार्ड होता है वो NFC इनेबल्ड होता है। अब आपका मोबाइल फ़ोन भी NFC इनेबल्ड है या नहीं है, उसके लिए आपको जाके अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि है NFC चेक की। NFC चेक को आप इंस्टॉल करोगे तो वो आपको बता देगा कि आपका मोबाइल फ़ोन आइदर NFC इनेबल्ड है या नहीं है। इसका दूसरा तरीका आसान ये है कि आप सेटिंग्स में जाओ अपने मोबाइल फ़ोन के, और मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाके जो है वो NFC लिखो। अगर NFC का ऑप्शन अपीयर होता है तो आपका मोबाइल फ़ोन NFC इनेबल्ड है, और अगर मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी अपीयर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको NFC की इनेबलिबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। अगर आपका फ़ोन NFC इनेबल्ड नहीं है तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सर्विसेज जाके आप मोबाइल के थ्रू टैप करके एज अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो वो बहुत कम जगहों पर है। जैसा कि फैसल कुरैशी की जो है वो लिंक्डइन पोस्ट पे हम देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाहिद है जो जहाँ पे आपकी सर्विस अवेलेबल है और आप यूटिलाइज कर सकते हो। एनीवेज आगे चल के हम देखते हैं कि इसकी जो है और क्या क्या फीचर्स हैं। दूसरा है कार्ड जो है उसकी पेमेंट स्टोरेज जो है वो बेसिकली सिक्योर है। आप कार्ड्स कौन कौन से इसके अंदर सेव कर सकते हो, आपके जो बैंक यहाँ पे अवेलेबल हैं वो कर सकते हो।
उसके अलावा लॉयल्टी कार्ड्स को आप जो इंटीग्रेट कर सकते हो, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड अगेन, जो कि आपके इस वक्त जिन बैंक से सारी इंटीग्रेशन हो चुकी है उसके आप जो है, जिसकी लिस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सिक्योर पेमेंट्स होती हैं। सिक्योर पेमेंट्स ये में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन आप गूगल वॉलेट में डालोगे, गूगल वॉलेट में जो है जब वो इंफॉर्मेशन आगे आपके मर्चेंट के साथ शेयर करेगा तो कार्ड नंबर नहीं शेयर करेगा, वो इसको क्या करेगा, एक सर्टेन सीरीज ऑफ नंबर में कन्वर्ट करके आपके मर्चेंट के साथ शेयर करेगा। तो इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। तो आपका कार्ड की कंप्लीट डिटेल जो है वो सिक्योर होगी। तो उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल छिन जाता है, जो कि कराची में तो माशाल्लाह से हर कोई तोहफे लेने के लिए घूम रहा होता है, तो अगर कोई आपका मोबाइल एज अ तोहफा समझ के, अपना समझ के ले जाता है, तो आप आके क्लाउड के थ्रू गूगल वॉलेट पे जाके तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट कर सकते हो अपने गूगल वॉलेट की। तो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड। दूसरा जो है, कोई भी आपका एक्चुअल कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो क्या कहते हैं, वो मर्चेंट के साथ शेयर नहीं होता, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बोर्डिंग पासेस और टिकट्स भी आगे चल के ई इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, कि जैसे ऑरेंज लाइन्स हैं और जितनी भी आपकी कम्यूट सर्विसेज हैं पंजाब में, सिंध में और पेशावर में, वहाँ पे आप जो है गूगल वॉलेट के थ्रू भी ये परचेजेस कर सकते हो। अभी ये सर्विसेज सर्टेन रीजन में हैं कि आप अपनी आईडीज़, CNICs, लाइसेंसेस जो है वो गूगल वॉलेट से इंटीग्रेट करवा लो, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में ये सर्विस नहीं आई है। पीयर टू पीयर पेमेंट्स हैं, आप जो है इस पर वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आप गूगल वॉलेट के थ्रू जो है वो इन ऐप परचेजेस कर पाओगे। और जो आगे इसका फीचर वो ये है कि आप जो है वो बिल्स भी स्प्लिट कर सकोगे। वो ऑब्वियसली जब होगा जब आपके रेस्टोरेंट्स में और तमाम डिफरेंट प्लेसेस में ये सर्विसेज इंटीग्रेट हो जाएगी। एनीवेज, इंटीग्रेशन विद गूगल इकोसिस्टम है, तो ऑब्वियसली आप जो भी परचेजेस कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो ट्रैक बैक हो सकती है और आप उसके जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन का डेटाबेस अपने पास मैनेज कर सकते हो। बाकी जो है मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट है। मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट में ये है कि अगर आपके पास क्या कहते हैं मोबाइल नहीं है, तो आपके पास अगर वो एंड्रॉयड की वॉच है तो उसके भी थ्रू आप जो है वो क्या कहते हैं परचेजेस कर सकते हो। और जो है आखिरी है ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर यूजेबिलिटी। गूगल इज़ एवरीवेयर, तो अगर आप कंट्री से बाहर भी जाते हो तो भी आप गूगल वॉलेट को यूटिलाइज करके पेमेंट कर सकते हो, जो कि एक मच मोर ईजियर और इफेक्टिव ऑप्शन होगा। सो आई होप दिस स्मॉल वीडियो अबाउट द effectiveness efficiency of this Google Wallet, इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी इंटीग्रेशन पाकिस्तान में भी कितनी हुई है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन पुराना है तो ये ऑब्वियसली पेनिट्रेट करेगा मार्केट में और इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन और वेरी गुड पेमेंट ऑप्शन फॉर यू। तो अगर आपके पास वो सर्विसेज जो हमने डिस्कस करी हैं वो मोबाइल वॉलेट की सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इनको प्लीज़ जो है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। ये सिक्योर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसको यूटिलाइज करना शुरू करें। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे मिस आउट हो गई है तो आई वुड लव टू हेयर इट फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।